1000 बातें सुनते हैं, लेकिन किस बात को आप समझ पाते हैं? अगर समझ सही होती तो आपका जीवन आज जो है ना, ये नहीं होता। आज जो हरकतें करते हैं ये नहीं कर रहे होते। समझदार को एक बार डांटो उसकी समझ में आ जाता है, लेकिन मूर्ख के लिए लिखा हुआ बाइबल में उसको 1000 कोड़े भी मारो तब भी नहीं समझ में आएगा। क्या ऐसी चीज है उसके अंदर? इरिटेशन, दूसरे को इरिटेट करना होता है जब हम अंडरस्टैंडिंग में नहीं होते हैं। छोटे बच्चे इरिटेट करते हैं ना, क्योंकि आप जिस चीज के लिए उसको समझा रहे हैं नहीं करना, वही करेगा। और जितनी बार वो करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद फिर क्या होता है? आपके ऊपर वाले सेक्शन में क्या होता है? इरिटेशन। ये इरिटेशन क्यों है? क्यों कोई इरिटेट कर रहा है। डू नॉट बिहेव टू इरिटेट समबडी। किसी को इरिटेट मत करो, उसकी सब्र का इम्तिहान मत लो। और मालूम है, स्पिरिचुअली हम लोग परमेश्वर को इरिटेट करते हैं, उसको इतना इरिटेट कर देते, इतना इरिटेट कर देते, वो रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन सबके लिए भारी पड़ता है। हालेलुया। अभी आपने एक स्पेशल परमेश्वर के साथ फेलोशिप, स्पिरिचुअल फेलोशिप, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बहुत इजी कर सकूं आप लोगों के लिए, ताकि आप ये समझें कि कलीसिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो आपको दिख रहा है ये कलीसियाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वहां से वो लाइट नहीं निकल रही है। वहां कोई परमेश्वर की आत्मा के, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्रेम में आपस में सहभागिता नहीं रख रहे हैं। वहां पे एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। क्या कोई कहीं पर 10 लोग जमा हो गए उसको आप कलीसिया बोलेंगे? हाँ, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसको सत्य मालूम होता है ना, वो दूसरे को सत्य बताएगा, ताकि वो भी उस धोखे से बच जाए जिस धोखे में सब लोग फंसे हुए हैं। धोखा क्या है मालूम है? कलीसिया के नाम पे धोखा, प्रभु के नाम पे धोखा, रिश्ते के नाम पे धोखा, पैसे के नाम पे धोखा। आपको संसार में कोई चीज और दिख रही हो तो बताइए सिवाय धोखे के? वायदे के नाम पे धोखा, शर्त के नाम पे धोखा। आप देखते हैं ना, ऑफर्स निकलते हैं और बारीक सा लिखा होता है शर्तें लागू। वो बारीक आपको नहीं दिखता है, वो बड़ा बड़ा ऑफर दिखता है और भीड़ लग जाती है। लेकिन जब वहां काउंटर पे जाते हैं तब शर्तें लग जाती है। और धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मालूम क्यों धोखा हो रहा है? जी, वल्नरेबल। जो लोग धोखा खाते हैं वो वल्नरेबल कहलाते हैं। वल्नरेबल का मतलब आसानी से पट जाने वाले, आसानी से बहला लिए जाने वाले, आसानी से मोड़ लिए जाने वाले, आसानी से, जो आसानी से काम हो जाए उसी को वल्नरेबल बोलते हैं। आप कितने सरल हैं, इसी को वल्नरेबल बोला गया। आसानी से मूर्ख बना लो, आसानी से दिमाग घुमा लो, आसानी से अपने हिसाब से चला लो, आसानी से उठा लो, आसानी से बिठा लो। और आपको आसानी देकर जब आपको कहीं सुविधा दी जाती है तो उसका पैसा लिया जाता है ना, सुविधा शुल्क। और आपकी आदत पड़ी हुई है सुविधा शुल्क की, देना पसंद है। हमें तकलीफ ना हो, हमको बस बिठा दो, पैसे ले लो, हमको पहुंचा दो, पैसे ले लो, है? आदत पड़ गई ना। यह आदत आपको डाली इसलिए गई है ताकि आपको इनकम का माध्यम बनाया जाए। और आप जितना, अब फिर आप रोते हैं इनकम बढ़े ही नहीं। इनकम कभी नहीं बढ़ती, धोखे में मत रहिएगा। खर्चा घट सकता है जो आप नहीं सोचते हैं, और ना कोई आपको इंस्पायर करेगा कि खर्चा घटाओ। हमेशा लोग कहेंगे इनकम बढ़ाओ, है ना? तो खर्चा बढ़ाता कौन है? तो इनकम तो आप बढ़ा नहीं सकते। आप खर्चा बढ़ा लेते, वो काम कर रहे हैं कि इनकमिंग को कम करके आउटगोइंग बढ़ा रहे हैं, है ना? अब ये कहते हैं अनलिमिटेड मिले।
हालेलुया। मेरी बातों को दिमाग में बैठाइएगा, अगले हफ्ते दिमाग की दही फिर होने वाली है। आप और आपके साथ जब हम यहां पर उपस्थित होते हैं इस समय, तो हम लोगों के बीच में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। और परमेश्वर, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट इज इक्वल टू गॉड, कैपिटल GOD, गॉड। और ये गॉड जो है ना, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड में आप आते हैं, आपके आने का उद्देश्य उसको मालूम है, आपके आने की भावना मालूम है, किस भावना से आ रहे हैं। अगर आप यहां पर शारीरिक भावनाओं से आ रहे हैं, शारीरिक मोटिव्स को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि वो आपकी पूरी नहीं होगी। ऐसे लोग हैं, वो ना आए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को मिलेगा कुछ नहीं। हम आपसे झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल साफ स्पष्ट, नहीं मिलेगा कुछ, केवल उन्हीं को मिलेगा जो बॉर्न अगेन है। अगर आप परमेश्वर की को समर्पित होना चाहते हैं, तो आपके लिए आशा है कि आपको वो आत्मा में जीवन देकर बॉर्न अगेन कर देगा। पहला काम वो यही करेगा, इसके बाद आगे के काम होंगे। हालेलुया। ये बेटा ये बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। हेलो। परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक को आने की अनुमति नहीं है, केवल वो जिसे वो एक्सेप्ट करेगा। जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस विषय में हमने पूरे हफ्ते आपको बताया है, कोइनोनिया, कोइनोनिया, धन्य है वे जो कोइनोनिया का पार्ट बनते हैं। ये भी बेकार है। कोइनोनिया, हेलो हेलो हेलो, कोइनोनिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड में हमारी आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों कंप्लीटली परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा, पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें। और ये अनुभव अगर आपको नहीं मिलेगा, जिसको ये अनुभव मिलता है उसकी पहचान लिखी हुई है नए नियम में, कि वो आनंदित होते हैं, उनके अंदर आनंद, उनके चेहरे पे आनंद दिखेगा। और उनको जब भी मौका मिलेगा कि देखिए, दाऊद, लिखा हुआ भजन संहिता में, दाऊद से जब दाऊद कहने लगा, जब लोगों ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। वर्शिप की बात ही नहीं की, नो टीचिंग, नो प्रीचिंग, नो वर्शिप, केवल परमेश्वर के भवन में जाना आनंद की बात है। तो ये परमेश्वर का भवन का मतलब है कोइनोनिया, नॉट द बिल्डिंग, कोइनोनिया। और जब आप इसमें फेलोशिप करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कोई संसार में दे नहीं सकता। न चर्च दे सकता है, न पास्टर दे सकता है, न कोई, न वर्शिप से आपको मिलेगा, न प्रार्थना से मिलेगा। चोट लगेगी मेरी बातों, क्योंकि सत्य है। और दुनिया में लोग यही सब करके सोच रहे कि हमें आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जिंदगी सूख रही है, आपकी आत्मा सूख रही है। हम आपको आज एक बहुत पते की बात बताने जा रहे हैं। हम लोग जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो आत्मा आती है कि हम पूरे पूरे आते हैं? खाली आत्मा क्यों नहीं आती? आत्मा को कौन लाएगा? लेकिन अगर बॉडी और आत्मा में कोई यानी कनेक्शन नहीं है, आप लोग आउट ऑफ कनेक्शन बात करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने ऐसी ट्रेनिंग्स की हुई है कि हमें मालूम, बिना कनेक्शन के बत्ती, हम प्रिंसिपल्स पे आधारित बात करते हैं, हम हवा हवा ही बात नहीं करते। बिना कनेक्शन के
क्या बत्ती जल सकती है? तो बिना कनेक्शन के आत्मा का शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप बताइए कैसे? आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर आत्मा को कैसे लेके आएगा जब तक कि कनेक्शन ही नहीं है? हमने आपको एक और चीज बताई थी, क्रम। मैंने कहा था ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्रम का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? और थोड़ा इसको इजी कीजिए, रिफाइन कीजिए। स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सीरीज होती है। सीरीज एक क्रम है। उसको आप सेशन बोल सकते हैं, एपिसोड बोल सकते हैं। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एवरी सेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रीवियस एंड विदाउट द नेक्स्ट। ठीक? तो क्रम जो होता है वो उससे पहले वाले और उसके बाद वाले से जुड़ी हुई चीज होती है, उसी को क्रम बोलते हैं। हालेलुया। जिंदगी का क्रम। हमारे पहले अपने शरीर का क्रम देखिए। देह, हम लोग पहले कहते हैं देह, लेकिन परमेश्वर पहले कहता आत्मा, फिर कहता प्राण, और फिर कहता देह। देह क्या है? लास्ट है। पहला क्या है ना? आत्मा के बाद क्या है? और प्राण के बाद क्या है? तो देह का कनेक्शन किससे है ना? प्राण से। और प्राण का कनेक्शन काहे से है? आहा, अब कुछ समझ में आया है ना? लोग कहते हैं आत्मा में दुआ करो, अरे सवाल ही नहीं उठता, इलॉजिकल है। आत्मा में कभी दुआ नहीं की जा सकती। टफ टू टीच एंड टफ टू प्रीच। ये बहुत कठिन है, इसका प्रचार करना भी कठिन है और इसका शिक्षा देना भी कठिन है। आत्मा में प्रार्थना नहीं की जा सकती। ये कौन सी प्रीचिंग चल रही है संसार में? आत्मा में चलो, कहो फिर शरीर कहां रख के आए? और जिसकी आत्मा मरी हुई हो, वो आत्मा में क्या प्रार्थना करेगा? कौन सी कलीसियाएं हैं जो ये सब शिक्षाएं दे रही हैं और लोग बड़े आनंद से ले रहे हैं? हाँ, हम तो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। कि क्या आप सुन रहे हैं और क्या आप समझ रहे हैं और क्या आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? अनेबल टू इन्वॉल्व इन दीज टीचिंग्स, इसमें असंभव है, इम्पॉसिबल है। शायद यीशु मसीह की बातों को उस जमाने के किसी रिलीजियस लीडर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यस और नो है? अगर आज यीशु मसीह का आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से बोलेगा तो क्या उसको आजकल के रिलीजियस लीडर्स रिसीव करेंगे? इसी से आप पहचान जाइएगा, इसी से पहचानिएगा। जिसकी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही वही सही बोल रहा है, जिसकी सब एक सी बोल रहे हैं ना, सब गलत। हालेलुया। आपकी आंखें खुलने लगेंगी, सुनते सुनते खुल जाएंगी। देखिएगा आप, कुछ करना नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते। न्यू कॉवेनेंट के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको सब बताया। ये वसीयत है और वसीयत से आपको मिल रहा है, वर्क नहीं है। एक वचन है कि आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हाँ, कर रहा है ना, हम क्यों करें? जब पवित्र आत्मा को सहायक काहे के लिए दिया गया? वो हमारे ऑन बिहाफ ऑफ मी, ही इज प्रेइंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। नेक्स्ट, जीसस इज ऑल्सो प्रेइंग फॉर अस। पिता के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ही इज अ हाई प्रीस्ट। द प्रेयर मीन्स इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। एक दो पार्टीज के बीच जब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक मध्यस्थ काम करता है, नेगोशिएट करता है, और वो दोनों पार्टी से कनेक्ट होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता है। और किसी एक पार्टी का वक्ता बनना बहुत आसान है। आप किसी एक डिनोमिनेशन के प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कभी नहीं प्रचार कर पाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। केवल वही कर सकता है जिसको वो सेलेक्ट करता, अपॉइंट करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि उसने नियुक्त करके। यीशु मसीह अपने सेवकों को स्वयं नियुक्त करता है, किसी के द्वारा कभी नहीं करता। जीसस नेवर डिड एनी वर्क थ्रू एनी इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था के थ्रू काम नहीं करेगा। उसको संस्था का अप्रूवल नहीं चाहिए।
बट हमको उसका अप्रूवल चाहिए। आप कौन सी संस्था को सही मानते हैं, वही की शिक्षा आपको अच्छी लगेगी। और नए नियम में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा, अंत के दिनों में, आज के दिनों में, मालूम क्या लिखा है? लोग अपनी कानों की खुजली के कारण वो सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे और सच्चाई, सत्य वचन से दूर भागेंगे और अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे जो उनके मन की बातें उनको करे और उनको अच्छी लगे सुनने में, ताकि वो जोर जोर से प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया बोले। हमको ये सुनने की आदत नहीं है कि कोई जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, कोई बोले आमीन। हमें इसकी आदत नहीं है। यीशु मसीह को भी नहीं थी। यीशु मसीह को ये सब सुनने की आदत नहीं थी कि लोग उसको प्रेज करें। वो जब कोई प्रेज करता तो और हौक के दे देता था। एक बार एक स्त्री कहने लगी कि धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे, यानी उसकी मां की बड़ाई की। यीशु मसीह ने तुरंत घूम के कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तुरंत उसने उसका उत्तर दिया, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में था आंसर। वो जो कहना चाह रही थी उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब नहीं मिला। जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे ना, तो आपके मन के मुताबिक बातें नहीं होंगी। पहली बात तो आप बोलने वाले को प्रेज नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लोग प्रेज हमें चाहिए भी नहीं। गुड न्यूज ये, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की तारीफ नहीं चाहिए, हमें किसी का कमेंट नहीं चाहिए। हमें जितना बुरा कह सको उतना बुरा कहो। यीशु मसीह को भी लोगों ने बुरा ही कहा था और पौलुस को भी बुरा कहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा भी बोल रहा था। जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बोला, किसी ने उन लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज भी वही है। जीसस नेवर चेंज। ना वो बदला है, ना उसका आत्मा बदला है, ना उसका वचन बदला। ये इटर्नल है। और आज के युग में अगर कोई वो बातें करे जो उसने उस युग में करी, तो वही रिएक्शन होगा जो उस युग में था, आज भी होगा। हालेलुया। इसलिए कोइनोनिया के लिए बहुत कम लोग कलेक्ट किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। आएंगे भीड़, आएंगे बहुत ढेर, लेकिन अपने आप छट जाएंगे। अरे यहां हमने मतलब का नहीं, यहां से चलो। कोई रेगुलर नहीं हो सकता, केवल रेगुलर वही होगा जिसको वो, इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में कि जो उद्धार पाते जाते थे, प्रतिदिन प्रभु उनको कलीसिया में जोड़ देता था, यानी कोइनोनिया में जोड़ देता था। कोइनोनिया में जोड़ने वाला कौन? जीसस हिमसेल्फ। हालेलुया। तो आप कोइनोनिया में जुड़ भी नहीं सकते। अब बताइए, इतना सा काम नहीं आप कर सकते कि आप कलीसिया में कहीं जाके जुड़ जाए ना। ये दिस इज नॉट ऑन योर साइड, दिस इज फ्रॉम हिम। उसने कहा द्वार में हूं। द्वार ही आपको एंट्री देगा, जब तक द्वार खुलेगा नहीं एंट्री होगी नहीं। एंड जीसस सेड आई एम द डोर। कहां का दरवाजा है वो? गुड लक और बैड लक वाला दरवाजा नहीं है। हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड में एंट्री का द्वार है कि आप उसके बिना परमेश्वर की प्रेजेंस में एंटर कर ही नहीं सकते। एंड जीसस हिमसेल्फ इज द डोर। क्या आप चाहते हैं कि आपको कलीसिया दो पार्ट होती है ऑन अर्थ? वी आर ऑन अर्थ एट द सेम टाइम वी आर इन द हेवनली प्लेसेस एट द सेम टाइम। यही कोइनोनिया की इंपॉर्टेंस है। आपको ये नहीं मालूम हम क्यों कहते हैं कि आप कहीं पर भी हो, डेली आपको मिल रहा है, आप सुनो, ये रोज की रोटी है, आत्मा का भोजन। और अगर आपकी आत्मा बलवान होती है, ग्रो करती है, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जरूर उपस्थित होंगे। संडे के दिन सारी चीजों को किनारे कीजिए। परमेश्वर यही तो देखना मांगता है कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में देना पसंद करते हैं कि नहीं। आप परमेश्वर से सब कुछ पाना चाह रहे हैं, वो आपसे कोई चीज मांग नहीं रहा है, वो लालची नहीं है, वो आपको यानी लुभाएगा नहीं कि ये मिलेगा आओ ना। सब कुछ मिलेगा अगर आओगे तो, और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। हालेलुया। आप कौन सी दुनिया में? हम एक साथ दो दुनिया, टू वर्ल्ड्स में हैं। वी आर एट द सेम टाइम, वी बिलोंग टू वर्ल्ड्स।
जब हम यहां आते हैं तो हम हेवनली रेल्म में होते हैं। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताया ना, याद रखिएगा, बहुत मुख्य है। इसके बिना आप कोइनोनिया में कभी शामिल नहीं हो सकते। कोइनोनिया में वो एंट्री कराता है हमारी। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दीजिए। साम 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें। अब आप ये बताइए कि आपकी आंख कितनी खुली और ये कौन सी आंखें हैं? ओ, तो आइज तो उसने यही दी है, आंख तो एक ही है। ये आंख दोनों काम करेगी, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों, है ना। अब मैं आपके आत्मिक अंधेपन पे बात करने जा रहा हूं, आत्मिक सेंसेस पे बात करने जा रहा हूं। यस, आप फिजिकल भी स्पिरिचुअल देखिए। अब यहां से आप पकड़ लीजिए कि जो कलीसियाएं जमा हो रही है वो कितना आत्मिक है, कितनी सेंसेस उनकी स्पिरिचुअल है। ये उनकी प्रीचिंग और टीचिंग से ही आपको पता चल जाएगा, उनके जीवन से। वहां पे जो लोग जा रहे हैं रेगुलरली, उनकी जिंदगी देख लीजिए, उनके परिवार घुस के देख लीजिए, वो प्रभु प्रभु तो सब कर रहे हैं और केवल प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। प्रभु हमारे साथ है तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से बातचीत करेंगे? ये बता दीजिए जरा, कॉमन सेंस की बात है। और अगर प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब वो दूर, हम पास से, हम टेलीफोन लगाए हुए हैं, डायल कर रहे हैं, प्रभु प्रभु हम मुसीबत में। अरे मेरे बिना तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। उसने कहा था मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में बोला बिना मेरे कुछ नहीं कर पाओगे। तो यूहन्ना 15 में वो क्या बता रहा था? कनेक्शन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, ऐसी कलीसियाएं हैं जो प्रभु में कहती हैं लेकिन कनेक्शन नहीं, कोई नोना नहीं है। वहां पे जाके देखिए, कोई नोना नहीं है। हाँ हाँ और बाहर वाला एप्लीकेशन देखा। हाँ, और वहां भीड़ लगी हुई है। पता नहीं लोग काहे वहां जा रहे हैं। वहां बस इतना है कि सुविधाएं हैं, आपको सुविधाएं पूरी मिलेंगी, लेकिन साथ में सुविधा शुल्क भी देना पड़ेगा, है ना। शुल्क पे ज्यादा बात होगी। यहां पाएंगे कोई शुल्क नहीं। हमने कभी किसी से बोला हो कि ये, यानी मनी मैटर्स में आपसे कभी कहा है कि ये दो? अरे जो परमेश्वर के लोग होंगे वो देंगे, और नहीं होंगे तो नहीं देंगे। और 50-50 में फंसे रहते हैं लोग, तो देकर भी वो परमेश्वर को परख रहे होते हैं कि देखे प्रभु को दे देंगे शायद लॉटरी लग जाए, तब भी नहीं मिलेगा। जाओ दे के देख लो, वो घूस लेता नहीं, वो घूस लेता नहीं। और यीशु मसीह के किस चेले ने लोगों से पैसा मांगा बाइबल में? ये बता दीजिए। तो यीशु मसीह के सच्चे चेलों की पहचान क्या है? सच्चे सेवक की पहचान, वो पैसा नहीं मांगेगा। नेवर 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 नेवर। ना यीशु मसीह ने मांगा, ना उसके चेलों ने मांगा। पहली सदी की कलीसिया में लोग लाला के दे देते थे, वो अलग बात है, लेकिन कभी इस पे ना प्रचार किया, ना प्रीच किया, ना टीच किया। यीशु मसीह के पास कैशियर तो था, उसको मालूम था कि लोग देंगे। कोई ना कोई, यानी परमेश्वर दिल में डालता है जिसको जितना देना है। और यही पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा कि जो कुछ तुम मन में ठानते हो प्रभु को देने के लिए, वो प्रभु को दो। ये धन्यवाद की भेंट है, ये कोई एहसान नहीं है। आप प्रभु को देते ही बहुत बड़ा उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें देने लायक बनाया, कि तुम अपने प्रभु को भेंट दे सक रहे हो। हालेलुया। जिसका सब कुछ है उसको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन हम एक छोटी सी भेंट लाते हैं। वो ये भेंट के द्वारा हमारी नीयत चेक करता है कि हम किस हाथ से। इसीलिए लिखा है खुशी से देने वाले से वो प्रेम रखता है। बाकी और तरीकों से, जो भावना से आप देते, कभी आपको कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। और बताइए, हम प्रीचिंग टीचिंग दोनों साथ कर रहे हैं। हालेलुया। प्रीचिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को दिखाकर कुछ बताना कि ये देखो। जैसे आप टीवी में देखते हैं टूथपेस्ट का प्रचार हो रहा है, तो वो पेस्ट भी दिखाते हैं और दांत भी दिखाते हैं।
भले वो जो दांत दिखाए वो पेस्ट इस्तेमाल ना करता, वो बात अलग है, वो झूठी प्रीचिंग है, वो झूठी प्रीचिंग है। कलीसियाओं में लोग कौन सी प्रीचिंग कर रहे हैं? किंगडम की बात तो कोई नहीं कर रहा। मथुरा में देखिए जो अंग्रेज थे वो रोड से खरीद के दातून कर रहे थे। वो तो एक नई चीज उनको मिलती है, तो वो हर कल्चर को वो लोग करके अनुभव करते हैं, और वो अच्छी चीज है, होना चाहिए, कोई कल्चर बुरा नहीं। हाँ, क्योंकि दूसरे को अच्छे लगते हैं ना, हम लोगों को वो चीज आदी है, इसलिए हम लोग को पसंद नहीं आती। हालेलुया। आज प्रीचिंग किस चीज को दिखा के हो रही है? खुदा तुम्हें आशीष देगा, कौन सी? अपने आप को सामने रखते हैं, गाड़ी बंगला कार, क्या ये आशीष? ना, दिस इज नॉट द ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। यीशु मसीह प्रीच भी करता था और टीच भी करता था। मेरे साथ आ जाइए नए नियम में। आपकी ये दुआ है, अगर आज जो हमने पढ़वाया अभी, ये दाऊद की प्रार्थना थी, और दाऊद की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी, और वो प्रार्थना ये थी कि मेरी आंखें खोल दे। ठीक, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। ओपन माई आईज देन आई में बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब मैं देख सकूं। बीहोल्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दे, ताकि मैं ध्यान दे सकूं। देखना स्पिरिचुअली ध्यान देना है। स्पिरिचुअल देखने का मतलब ध्यान देना है। हमने अभी बहुत सी बातें बोली ये देखने के लिए कि आपका ध्यान, आपका माइंड लगा कहां है, क्या देख रहे हैं आप, और आप क्या देखते हुए आए हैं। जी, that I may behold wondrous things out of your law, out of your law। तेरी व्यवस्था के द्वारा क्या अद्भुत चीजें हमको दी गई हैं, वो मैं देख सकूं। हालेलुया। ये उसकी प्रार्थना थी। अब आप आ जाइए नए नियम में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। चेलों ने पास आकर उससे, किससे? यीशु मसीह से, अपने गुरु से कहा, तू लोगों से यीशु मसीह के बात करने का तरीका क्या था? पवित्र आत्मा के बात करने का तरीका क्या है? और मसीह के सच्चे सेवक का बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्यों? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्यों? नहीं, विजुलाइज करना एक चीज है, वो हमारे माइंड का खुद का काम हो गया। कुछ दिखा के ना, ये भी नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, नहीं, अभी एक मिनट रुकिए, इन लोग को पहले फिजिकली तो ये बता दे, आपको और हमको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपके और हमारे माइंड में टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है, या भूल नहीं। अभी ये पॉइंट पकड़िए, टेक्स्ट मैसेज आपके माइंड में विजुअल आता है। जब कोई व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति हो, कैंची कैसे मांगेगा? तो सामने वाला तो विजुअलाइज है ना, वो इससे समझ जाएगा क्या मांग रहा है ना। अब आप देखिए, वो मुंह से नहीं बोल रहा है, उसने कुछ एक्शन किया, एक्शन को सामने वाला समझ गया। मुंह से तो लैंग्वेज प्रॉब्लम फंस जाएगी ना। अगर मान लो आपने कहा कैंची और वो अंग्रेज है, व्हाट कैंची, वहां तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाएगी, मुंह खुला और आप फंसे। लेकिन इशारा जो होता है ये विजुअल है। हाँ, वो समझ जाएगा ही वांट समथिंग फॉर कटिंग। हालेलुया। ये छोटा सा एग्जांपल है। यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता था?
लोग आज प्रचार कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, और कोई नहीं सुन रहा। एक्चुअली सुन तो रहे हैं, सुनने वालों की कमी नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आपको मालूम है बाबुल की मीनार जब बन रही थी, वो सब एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही समुदाय के लोग थे, यानी सब एक मन थे। परमेश्वर को उतर के गड़बड़ी क्यों डालनी पड़ी? परमेश्वर ने गड़बड़ी क्या डाली वहां पर? लैंग्वेज प्रॉब्लम। और उसने बस कुछ नहीं किया। इंसान को बांटने का सबसे आसान तरीका है लैंग्वेज में। उसने सारा भेद रखा हुआ लैंग्वेज में, तरह तरह की लैंग्वेज बोलने लगे। वो मांग कुछ रहा था, वो दूसरी लैंग्वेज में था, तो उसने कहा कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा, क्या मांग रहा। तो ये आज आपको कलीसियाओं में आसानी से देखने को मिल सकता है, मॉडर्न चर्चेस में। वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। चाहे आप बाइलिंगुअल खड़े हो जाओ, इंग्लिश भी बोलो, हिंदी भी बोलो, तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी ग्रीक और हिब्रू है। आप तब भी ओरिजिनल लैंग्वेज से दूर हो। हिब्रू लैंग्वेज जो थी वो पिक्टोरल लैंग्वेज थी। तो परमेश्वर ने सारे भेद कहां रखे हैं? पिक्चर्स में, है ना। और वो पिक्चर्स में जो रखा है वो आपको पिक्चर के द्वारा ही मिल सकता है, वो टेक्स्ट में कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए कहावत है कि एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। स्पीच, प्रचार शब्दों में करिए, सारी जिंदगी करिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं बाइबल का। जब नूह के समय में नूह ने प्रचार किया था, तो नूह का प्रचार वर्बल था या पिक्टोरल था? कैसे? हाँ, वेरी गुड। उसको परमेश्वर ने कोई बाइबल थी नहीं, प्रचार कैसे किया? 120 साल प्रचार किया। वो कुछ बना रहा था और लोग आके सवाल पूछते थे क्या बन रहा है, क्यों बना रहे हो, किसने कहा? और वो जब बताता था, यही प्रचार था, दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझसे कहा। और जहां वो बना रहा था वो जंगल था, और वहां से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र था, पानी का जहाज बना रहा था। अब उनके पास एक रीजनिंग थी, बारिश कभी हुई नहीं थी, तो वो बारिश नाम की कोई चीज जानते नहीं थे। दे आर अननोन अबाउट रेन। तो वो कहने लगे बारिश क्या होता है, ये सनक गया है, ये ऐसी ऐसी उलझुल बातें कर रहा है, और पानी का जहाज बना रहा है, समुद्र उतनी दूर लेके कैसे जाएगा? एवरीथिंग लुक्स इलॉजिकल, सब कुछ इलॉजिकल लग रहा था। लेकिन जिस दिन वो शुरू हुआ, मालूम आपको एक और खास बात बताएं, उसमें एक दरवाजा था, ओनली वन एंट्रेंस एंड वन विंडो। विंडो काहे के लिए दी थी और एंट्रेंस का क्या काम था वहां पर? आप देखिए, विजुअलाइज किया गया है। विजुअल्स को अगर आप समझ गए तो आप ये समझिए आपके अंदर बिल्ट इन मैसेज आ गया। मैसेज को बिल्ट नहीं करना है, बिल्ट इन मैसेज हमको दिया जा रहा है, हमको उसको ग्रास्प करना है। वो एक दरवाजा था, सब लोग जितने को एंट्री होनी थी हो गई, दैट्स ऑल। उसके बाद उसको बंद किसने किया था? कहां से? बाहर से। अब अंदर से कोई लॉकिंग सिस्टम था ही नहीं, बाहर से कर दिया बंद। क्यों बंद किया? उसको मालूम था कि नूह जो है वो मेरा हम तबीयत है, और जब मैं न्याय करूंगा उस समय ये दया करेगा, और ऐसा ना हो ये किसी को घसीट ले अंदर। तो विदाउट द विल ऑफ गॉड कोई उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। द आर्क ऑफ नोआ रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सेम चीज है। आजकल के लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रचार का विषय नहीं है। आजकल तो टेक्स्ट मैसेज चल रहा है, टेक्स्ट खेल रहे हैं, टेक्स्ट करते रहो, सारी जिंदगी टेक्स्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। वो जिसको विजुअलाइज कर देगा घट से, हालेलुया। इसका मतलब हमारी ये 5 फिजिकल सेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ये सीखना पड़ेगा सेंसेस को, कि व्हाट वी आर सीइंग, परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा वो हम देख रहे हैं, या संसार हमें क्या दिखा रहा वो देख रहे हैं, या झूठी शिक्षा हमें क्या दिखा रही है हम वो देख रहे हैं। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको बड़ा बंगला दिख रहा है,
प्रीचिंग में आपको क्या दिखाया जा रहा है? गाड़ी, बंगला, पैसा, हाँ, बड़े स्कूल में बच्चे का पढ़ना। हम लोग ने जो सुना उसमें ये कभी दिखाया नहीं गया। नहीं तो हम पवित्र आत्मा ने हमें पकड़ लिया, उसने हमें नहीं देखने दिया, हम आपको कैसे देखने देंगे? ये क्या चीज है? ये कहना लिखा नहीं है, ऐसा प्रभु ने कभी नहीं वायदा किया। ये झूठे वायदे, हम इन बातों में बिलीव नहीं करते। आपने पहले ही बताया था गेहूं के खेत में ऊँट कटारे साथ-साथ उगे। जी, जंगली दाना साथ साथ है। जंगली दाना का मतलब झूठी शिक्षा वाली ये लोग। आज कौन से लोग ज्यादा है? खरपतवार साफ नहीं हो रही है। कुछ लोग तो उसका हिस्सा थे, आंखें खुल गई, जगह बदली तब आंखें खुली ना। और किसी किसी की आंखें कभी नहीं खुलेंगी, ये भी बता दें आपको। एक जिनकी खुल जाएगी, एक जिनकी नहीं खुली है अभी, लेकिन एक जिनकी कभी नहीं खुलेगी। एक्चुअली कुंडी खोलनी और बंद करनी भी तो उसी को है ना, हम आपको कर ही नहीं सकते। वो नूह के जहाज में दरवाजा किसने बंद किया था? आपको रीजन मालूम है क्यों बंद कर दिया था? ताकि परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई एंट्री ना करे। ऐसे ही कलीसिया में भी कोई नोनिया में कोई प्रवेश नहीं पाएगा जब तक वो जीसस सेड आई एम द डोर। हालेलुया। इसके बाद उसमें एक विंडो थी। विंडो काहे के लिए थी? विंडोज वो चीज है जिससे हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो संसार से संपर्क, इंफॉर्मेशन ले सकती है। विंडो मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव होती है। हम इंफॉर्मेटिव चीज को गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। एक खिड़की थी, वो खिड़की का इस्तेमाल क्या था? नूह के जहाज में जब जल पृथ्वी पर घटने लगा तो नूह ने खिड़की खोली, ये देखने के लिए बारिश हो रही कि नहीं हो रही। पहली चीज, आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उसके बाद ये डिसर्नमेंट में आता, विंडोज आर कनेक्टेड आवर डिसर्नमेंट। उसके बाद उसने एक कौवे को छोड़ा, तो कौवा गया, ये इंफॉर्मेशन लेने गया था ना। एक दूत को भेजा कौवा, और कौवा गया और वो लाशों में लगा गया। उसको मिला रहे बड़ी ढेर लाशें, खाने लगा, लिखा हुआ है वो लाशों को खाने लगा। वो वापस नहीं आया लौट के, यानी उसने आके रिपोर्ट नहीं दी। नूह समझ गया, अरे इसको तो इसके मतलब की चीज मिल गई। फिर उसने दोबारा किसको भेजा मालूम? कबूतर को। जब कबूतर गया, कबूतरी गई, तो वो अपनी चोंच में एक जलपाई की पत्ती लेकर आई। दिस इज द इंफॉर्मेशन कि पृथ्वी पर जल घट गया है और हरियाली आ गई है, लाइफ केम। और ये जो जीवन का संदेश लेकर आई, पुनरुत्थान का संदेश है ये। और जब पवित्र आत्मा को यीशु मसीह पर उतरते देखा तो किस रूप में देखा? पिक्चर क्या थी? विजुअल का काम है ना, और पुराने से भी कनेक्शन है। कोई चीज बाइबल में एक्स्ट्रा नहीं लिखी है, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली। ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी उतना ये क्लियर होगा, या ये जितना आपको क्लियर हो जाएगा उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। तो पुनरुत्थान का संदेश यीशु मसीह के ऊपर संदेश वाहक उतरा, सन ऑफ गॉड इन द पिक्चर ऑफ डव, कबूतर के रूप में। और वो नए जीवन का संदेश लेकर आया। नूह के जमाने में जल प्रलय में सब मिट गए थे, कहने लगा अब नहीं परमेश्वर मिटाएगा। रेनबो से उसने वाचा बांधी, द कॉवेनेंट साइन इज रेनबो। बट वो आया किसके थ्रू? थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये विजुअल मैसेजेस हैं। ये न्यूमेरिकल्स में भी बाइबल है, ये विजुअलाइजेशन में है, और एक्चुअल में ये विजुअल है, लेकिन आजकल लोग टेक्स्ट खेल रहे हैं। ये भी उसकी योजना में है। उधर टेक्स्ट चलता रहा, इधर विजुअल करके वो दिखा के निकाल ले जाएगा। यीशु मसीह निकाल ले जाएगा अपनी भेड़ों को, उनको मैं पिक्चर दिखाएगा, निकल जाएगा। अब आप इसको आगे पढ़िए। तू हमसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुमको, यानी अपने चेलों से कह रहा है, स्पेशली फॉर हिज डिसाइपल्स, कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की
इसका मतलब परमेश्वर का राज्य एक भेद है, एक रहस्य है, आज भी है। यह रहस्य है संसार में। क्या आपको यह रहस्य की समझ मिल गई? हैव यू रिसीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, इसका स्ट्रेट आंसर हो ही नहीं सकता, इसका स्ट्रेट आंसर कोई नहीं दे पाएगा। यस, विल ट्राई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश से भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जो चीज आपकी कोशिश से नहीं हो सकती, हमारे प्रयास से नहीं हो सकती है, वो कैसे हो सकती है? तो आपको उस पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। आपको, हाँ, उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन भरोसा करना है। लेकिन भरोसा सबसे कठिन चीज है इस धोखे के संसार में। भरोसा करें तो किस पर करें? क्योंकि झूठे सेवक भी खड़े हैं, झूठी कलीसियाएं, झूठी शिक्षा, ये इक्वल खड़ी हुई है। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि ये बोल रहे सही कि ये गलत, ये सही है कि ये गलत। यही तो प्रॉब्लम फंस रही ना। और ये एक ऐसी है, आपको कोइनोनिया में आना बहुत जरूरी है बार बार, ताकि आपको ये परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ की चाबी से वो खोले। की इज द होली स्पिरिट। लेकिन प्रेजेंस में जो आएगा उसकी खोल देगा, जो नहीं आएगा जाओ भैया। और जो घर में बैठा है, अरे हम तो आत्मा में वही हैं, अरे कुछ नहीं आत्मा में होता, ये सब झूठी शिक्षा है। आत्मा में कैसे है? बिस्तर में सो रहे हैं, आत्मा में है। वाकई में वो आत्मा बना देगा? प्राण निकले नहीं कि आत्मा ही बन जाओगे? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो उसके चेले कह रहे भूत। उसने, यीशु मसीह ने उन्हीं भाषा में जवाब दिया, नहीं भूत नहीं है, छू के देखो, टच एंड सी आई एम। लेकिन सब लोग टच नहीं कर सकते थे, ना सब लोग देख सकते थे रेजरेक्शन के बाद। लेकिन जिन्होंने रेजरेक्शन के बाद देखा, वो दे आर चूजन पीपल। हालेलुया। आप उसके जी उठने के बाद किस किस ने देखा? ये उसके चेले जो थे। अब एक बात बताइए, उसमें पौलुस था? तो पौलुस को बिना उसको जी उठने के बाद, जब तक कोई देखेगा नहीं, तब तक उसको आत्मा का दूना मसा नहीं मिल सकता। आप एलिया में जाइए, पिक्चर पहले से बता दिया गया था। एलिया से एलीशा ने कहा, एलिया रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट एंड एलीशा रिप्रेजेंट चर्च, कलीसिया। एलीशा ने कहा, एलिया ने कहा तू क्या मांगता मांग। तो उसने कहा जो तुझ में आत्मा है ना, इसका दूना मसा चाहिए, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। तो कहने लगा, एलिया कहने लगा, तूने बहुत कठिन चीज मांगी है, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसने एक कंडीशन बताई थी, मैं दे नहीं सकता हूं, लेकिन अगर तू मेरे उठाए जाने के बाद मुझे देख ले तो ये तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। कंडीशन इज दिस। और आपको मालूम है, अद्भुत बात यह है, वो उसके पीछे इतना लगा रहा, परस्यू कर रहा था। वो बार बार कह रहा था वापस चला जा, ना मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज व्हाट द फॉलोइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये ओल्ड टेस्टामेंट में पिक्चराइज है। और उसने उसको इतना फॉलो किया, जब वो उठाया गया, तो उसने उठाए जाने के बाद जब वो स्वर्ग में चला गया, उसके बाद उसको देखा। लेकिन इसने एलिया को नहीं देखा था, एक्चुअल देखा था जीसस क्राइस्ट। When he saw, he received the double portion of anointing। और वहां से उसकी चद्दर जो उसके ऊपर से गिरी थी, वो अनॉइंटिंग को दिखाता, वो इसके ऊपर आकर गिर गई। दिस इज व्हाट गॉड शोज कि यू आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे, न्यूमेरिक्स में भी बता दे, लेकिन एलीशा ने 14 किए थे, जस्ट डबल। और मरने के बाद जिस कब्र में उसकी बॉडी थी, उस कब्र में कई साल बाद एक बॉडी, और आपको मालूम है ग्रेव्स जब पुरानी हो जाती हैं तो उनके ऊपर दूसरी ग्रेव भी होती है, यानी दूसरी बॉडी भी उसी ग्रेव में डाल देते हैं। उस ग्रेव में जिसमें उसकी बॉडी थी, बहुत सालों बाद किसी की डेड बॉडी डाली गई, और जैसे ही उसकी एलीशा की हड्डी से वो बॉडी टच हुई, वो जिंदा हो गया। दिस इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन, ऑफ द डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग व्हिच ही रिसीव्स बाय परस्यूइंग द राइट पर्सन। सही व्यक्ति को परस्यू करने का रिजल्ट आपके जीवन में आता आफ्टर डेथ भी। हालेलुया। लोगों को ये सर्किट्स नहीं जुड़े, बत्ती नहीं जलेगी।
टुकड़ों में ऐसे उल्टा सीधा लोगों को खुश करने के लिए हम दुआ करेंगे ये हो जाएगा। अरे करते रहो सारी जिंदगी, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये सब खोखले दावे और खोखले वायदे हैं। आगे यीशु मसीह क्या कह रहा है? उनको नहीं, ये तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको नहीं दी गई? जनरल लोगों को नहीं दी गई जी। क्योंकि जिसके पास है क्या? टू सी द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जिसके पास है उसी को दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत समझ है ना, वो भी चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही तुम सत्य को सुनोगे तुम्हारी पुरानी समझ ढेर। ये है कि यानी जब यीशु मसीह आपको सच्चाई दिखाएगा तो आपको ये घमंड है ना, मैं तो उसको जान गया हूं, मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं। ये दावा आपका खोखला होगा। जिस दिन वो विजुलाइज करेगा तो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा, और जिसके पास है उसको और दे दिया जाएगा जी। और जिसके पास होगा उसको और देगा ताकि उसके पास बहुत हो जाए जी। और जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं। ओ, लोग सुनने में लगे हुए हैं। अभी तक हम सुनने पे बात कर रहे थे। आप किसकी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं? 3 क्वेश्चन मैंने सुनने पे बताए, है ना। आप बीज बोने वाले दृष्टांत में जाइए, 4 प्रकार के लोग मिलेंगे सुनने वाले, सब सुनने वाले, लेकिन उसमें से एक ही प्रकार के लोग हैं जो फ्रूटफुल हो रहे हैं। बाकी 3 प्रकार के लोग तो सुनने वाले हैं, सब बेकार हो गए। तो प्रीचिंग क्या हो रही है? कलीसियाओं में प्रचार तो हो रहा है ना, हाँ के ना, और लोग सुन रहे हैं ना, हाँ के ना। तो लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? सुन के देख नहीं रहे, या देख कर सुन नहीं रहे। वो प्रचारक को देख के समझ ही नहीं पा रहे, उसकी बातों पे विश्वास कर ले रहे। हाँ, यीशु मसीह तो अपने आप को धार पे रख रहा था, क्योंकि ये लोग देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे। आप सुन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? क्यों? अब आप ये बताइए कि इतने ढेर YouTube पे मैसेज चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं कि लोग सुनाएंगे। और मालूम है, इतने आजकल के ऐसे सेवक हैं, ये मसीह के सेवक तो नहीं हो सकते, ये व्यूज पे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे इतने व्यूज, ये वर्चुअल दुनिया में कहां फंस गए? रियल लाइफ में आओ, रियल ग्राउंड पे आओ। गॉड इज रियल, किंगडम ऑफ गॉड इज रियल, हेल इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। सब कुछ वास्तविक है, वर्चुअल कुछ नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड को वर्चुअल कैसे बनाया जा सकता है? हालेलुया। इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। प्रीचिंग इज जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन, एंड टीचिंग इज अ हाई कॉलिंग। टीचिंग जो है वो ऊंची बुलाहट है, हाई कॉलिंग बोलते हैं उसको। और टीचिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन है बाइबल में। ज्यादा टीचर आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकते। यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह क्या था? प्रीचर था कि टीचर था? एक्चुअली वो टीचर था। रब्बी का मतलब होता है अ टीचर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से गुरु। गुरु का मतलब होता है अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने वाला। अगर टीचर है कोई तो वो आपको अंधकार से ज्योति की ओर ले जा सकता है, वास्तविक गुरु। वरना नाम के तो बहुत है, गुरु मत बटोरना। हमारा गुरु एक ही है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? ना, यीशु मसीह का आत्मा है, पुत्र का आत्मा, मसीह का आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या हुआ? वो भी
ये स्पिरिचुअल जीसस है, यानी गुरु यही है। तो यीशु मसीह की बातें ही आगे बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा अपनी ओर से कोई बात नहीं कहेगा। ये जो आजकल भविष्यवाणियां वगैरह जो खेल देख रहे हैं आप, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है, भावी कहने की आत्मा है ये, और इसमें फंसिएगा मत। भविष्य बता के आपका भविष्य बदलेगा नहीं, बल्कि डराएगा। हाँ, ये डर का बिजनेस है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को भविष्य नहीं बताया, लेकिन उसने कहा फॉलो मी, मैं तुम्हारा भविष्य बदल दूंगा। हालेलुया। इफ यू फॉलो मी, कंडीशन है। भविष्य बताने वाले भी एक लाइन लिख के रखते हैं कि भाग्य कर्म से बदलता है। अच्छे कर्म करो। नहीं, कर्म, फिर मैसेज गलत हो गई। ये तो सांसारिक बात हो गई। आप कर्म ही नहीं कर सकते अपने भविष्य को बदलने के लिए। मैसेज इज दिस, यीशु मसीह ने कर्म भी नहीं बोला था, फॉलो मी। न्यू लाइफ, न्यू, आपका जो नया मनुष्यत्व है, जब तक वो आपको नहीं मिलेगा, आपका भविष्य कभी नया नहीं हो सकता। आप हेर फेर वही करेंगे। संसार में ये चलता रहेगा। हालेलुया। अब आप ये आगे बढ़िए। यीशु मसीह कहने लगे, हाँ, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम कहां है? सेंसेस में है कि प्रोसेसर में है? प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसर? टेक्निकल मीनिंग पूछ रहे हैं ये। हाँ, प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? किसी चीज को क्रमवार ढंग से आपके सामने रखना, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाना एक्ट है कि प्रोसेस है? एक्ट नहीं है ना, ये एक्ट नहीं है। और प्रोसेस काम करता है, प्रोसेस डिपेंड अपॉन टीचिंग, नॉट प्रीचिंग। प्रीचिंग पे डिपेंड नहीं करता, टीचिंग पे डिपेंड करता है। और जब आप टीचिंग कर रहे हैं और आप टीच कर रहे हैं और लोगों में वो चीज हो रही है और लोगों का जो एक्शन होता है, दैट इज प्रीचिंग। गुड टीचिंग, द रिजल्ट गुड प्रीचिंग। टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? जिसके द्वारा आपने सुसमाचार सुना, उसी के जैसा जीवन आपका प्रकट हो रहा है। वो जो प्रचार कर रहा है वही आप प्रचार कर रहे हैं। दिस इज द फ्रूट। यीशु मसीह ने अपने चेलों को टीच किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? कितने थे? 12 चेले थे। पूरी दुनिया में किसने यीशु नाम फैला दिया? ओनली 12 पीपल। और आज तो करोड़ों में होंगे। वो चीज क्यों नहीं आई? What is the difference between the disciples of 12 disciples of Jesus Christ and today's preacher? डिफरेंस आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जो जिस तरह यीशु मसीह यहां पे काम कर रहा है, जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च, और चेलों ने कभी अपनी कलीसिया नहीं बनाई। चेलों को उसने अपना प्रतिरूप बना दिया। हालेलुया। ये काम क्यों नहीं हो रहा? अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, जल्दी से मेरे साथ आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है? किंगडम की कंडीशन क्या है? लोग चर्च के लिए काम कर रहे हैं कि किंगडम के लिए काम कर रहे हैं? प्रीच द गॉस्पेल, ये लिखा हुआ है। जीसस सेड गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। गॉस्पेल सुनाना था या अपना अपना प्रचार करना था? और आप देख लीजिए वो क्या सुना रहे हैं। क्या लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं? यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ। क्यों बुला रहे हो? अगर हमारे पास हीरा है, डायमंड, हम गली गली लेके थोड़ी ना घूमेंगे लोग, भैया ले लो, भैया ले लो, भैया ले लो। डायमंड को हमेशा शोकेस में रखो, जिस लोग आएंगे देखेंगे, जिसको चाहिए होगा वो दाम चुकाएगा। यस, कोई मामूली आदमी उसको वैल्यू नहीं। यीशु मसीह ने कभी किसी को लुभा के बुलाया? क्यों नहीं?
और पवित्र आत्मा तो उससे भी ज्यादा हार्ड, वो तो हौंक हौंक के देने लगा कि जो परमेश्वर के लोग होंगे वो फिर भी आएंगे और जो नहीं होंगे भाग जाएंगे। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा को पहचान सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। हम आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं जी। 3 अध्याय उसका पहले पद से पढ़िए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, पहली चीज है रात को क्यों आया? दिन में लोग देखेंगे अरे ये भी यीशु के पास जाता है, अच्छा ये भी जाता है, ये तो हमारा हेड है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई चीज बोली जाती है ना, तो सब छुप छुप के सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उसको अपने वर्जन में बोलते हैं जी। हे रब्बी, हे रब्बी का मतलब क्या है? गुरु जी। हम जानते हैं कि ओ, इसको ये बात कैसे मालूम चली कि ये परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यीशु मसीह क्या बन के आया था परमेश्वर की ओर से? आज लोग किसको ढूंढ रहे हैं? चर्च ढूंढ रहे हैं, पास्टर ढूंढ रहे हैं, इवेंजलिस्ट ढूंढ रहे हैं, बिशप ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह इनमें से कुछ भी नहीं बना था। वो क्या बना था? ये तो बड़ी पुरानी परंपरा है गुरु वाली जी। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब वो ये कह रहा था कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और गुरु बन के आया है, क्योंकि जो कुछ तू कर रहा है और दिखा रहा है, यीशु मसीह बोल रहा था कि दिखा रहा था। और वहां पे उसने क्या बोला चेलों से? मैं दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं, ये देखते हुए नहीं देखते हैं। और इसने देख लिया, यहूदियों का सरदार उसने देख लिया कि ये क्या कर रहा है। और बाकी आम जनता, आज के हाल में आइए, आजकल के मसीही लोग कैसे हैं? एकदम ऐसे ही जैसे यहां है, नहीं पता नहीं क्या दृष्टांतों में बोल रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। और उनका सरदार कह रहा है कि तू गुरु हो क्या है, जो तू दिखा रहा, परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने उसको राज बता दिया, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, किंगडम ऑफ गॉड सुनना है कि देखना है? ऑब्जेक्ट है ना। जीसस इज प्रीचिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज किंगडम ऑफ गॉड। आज लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या सुसमाचार है? बताइए कौन सा सुसमाचार आपने सुना? आइए आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दिस इज नॉट अ गॉस्पेल। ये सुसमाचार है ही नहीं। यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया, चेलों ने प्रचार नहीं किया। ये कौन सा सुसमाचार लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया में आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे? यीशु मसीह ने ये अपने चेलों से बोला ही नहीं था कि जाके ये बोलो। व्हाट दे आर प्रीचिंग, और टीचिंग तो छोड़ दीजिए, है ही नहीं, प्रोसेस तो है ही नहीं। किंगडम में जाने के लिए प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस है ही नहीं। व्हाट टाइप ऑफ चर्चेस आर इन दीज डेज? कैसी कलीसियां हैं आज? जैसी कलीसियां हैं ना, वैसे ही फॉलोअर्स भी हैं। सब नींद में हैं, सब सो रहे हैं, सब निश्चिंत है एकदम, होगा देखा जाएगा। यस, निकोदेमुस ने उससे कहा, अब उसने बाप टिपिकल क्वेश्चन कर दिया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, इसका मतलब अपने बारे में पूछ रहा, नाम नहीं ले रहा, कह रहा मनुष्य जो बूढ़ा हो गया तो वो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, देखिए फिर ऑब्जेक्टिव पे लाया। दिस इज व्हाट प्रीचिंग। प्रीचिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं,
यीशु मसीह जब ऑब्जेक्ट पे बोलता था तो किसी की समझ में नहीं आता था, लेकिन वो उनके दिमाग में, दिल में पिक्चर डाल देता था। डिकोड नहीं होती थी। डिकोडिंग के लिए क्या करना चाहिए? प्रोसेस में आओ, है ना? प्रोसेस में आओगे तो डिकोड होगा, नहीं तो वैसे लिए खड़े रहो। हालेलुया। आपको कंप्यूटर दे दिया जाए, उसका एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम है, रखे रहो। बड़े खुश, हमारे पास ये वाला कंप्यूटर है, चला के दिखाई, आता नहीं झाड़ पोंछ के फिर तक दो। और आता नहीं है तो तुरंत आ भी नहीं सकता। सीखेंगे, आज तक नहीं सीख पाए, है ना? इस बात से खुश हमारे पास कंप्यूटर है, और इस बात से जो लोग यीशु मसीह को अभी तक उसके साथ कोइनोनिया में नहीं है ना, वो ये सोचे कि हमारे पास यीशु मसीह है, हम यीशु का नाम जानते हैं, हम यीशु से प्रार्थना करेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? प्रार्थना करेंगे? उसने तुमको अपनी संगति में बुलाया है, तो प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया है, उसके साथ चलने के लिए बुलाया, उसके जैसे बनाने के लिए। जब तक हम प्रभु के पुत्र के सदृश नहीं बनेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। नहीं पड़ा, प्रोसेस में कोई नहीं है, और सब झूठा विश्वास कर रहे हैं जी। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन? जब तक कोई नए सिरे से, हाँ, जल और, यानी पहले नए सिरे से जन्म बताया, इसको उसने थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा, उसने कहा जल और आत्मा से। जल और आत्मा, जल और आत्मा, ये शिक्षा का, ये इसको बोलते हैं ना, जांच का विषय है। हम हर चीज जांच का विषय छोड़ देते, वो मंडे से शुरू होती जांच। जल है वचन और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा तुम्हारा नए सिरे से जन्म होगा। वही व्यक्ति प्रोसेस में बना रहेगा तो परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा, वो बनाया जाएगा। हाँ, नहीं तो वो डिकोडिंग नहीं हुई ना, पिक्चर मैसेज या वो मैसेज उनको मिस हो गया, अपनी कर दी। इसी को फॉल्स टीचिंग बोलते हैं। हाँ, हौद बना लिए, बिल्कुल सही बात लिखा है। तुम सब ने अपने अपने हौद बना लिए और जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। यही हुआ, ये जो लिखा है एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा है। ये सब भटकते रहेंगे। दिस इज द एज ऑफ डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस का टाइम है, और इतना भयानक कि बड़े, और यीशु मसीह ने इतना बड़ा चैलेंज किया था कि चुने हुओं को भी भरमा देगा। अरे वो बहुत बड़े बड़े चुने हुए सब गए, हालेलुया। लेकिन प्रभु कभी हारा नहीं है। जीसस इज ऑलवेज विक्टोरियस। उसकी कलीसिया विक्टोरियस होगी। लेकिन हम क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में थे, परमेश्वर ने मुझे ऐसी समझ दी, तब मैंने क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया कि अगर यीशु मसीह ने खतना करा तो आपने क्यों नहीं कराया? अगर यीशु मसीह सूली पर चढ़ा तो आपने क्यों नहीं किया? आपने केवल वही वाला बिल्कुल इजी वाला वर्क क्यों किया? अब मेरे साथ आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए, 22 और 23। 17 अध्याय 22 और 23। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहा है? यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसे एक है, वैसे ही कलीसिया में सब विश्वासी, मसीही विश्वासी, लेकिन ये बॉर्न अगेन है। जब बॉर्न अगेन हो जाएंगे, ये सब ऐसे एक हो जाएंगे जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारे न्यू बॉर्न बिलीवर्स एक, बन गई क्रॉस। हालेलुया। अब ये वही कर सकता है यीशु मसीह, और उसकी आत्मिक देह में ही ये संभव है। आप घर में बैठकर, अब लास्ट में एक वर्ष निकालिए, फिर प्रार्थना में चलिए। लास्ट में एक वर्ष निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी, हाँ, दोनों एक ही बात है। समझना और समझाना दोनों कठिन है, एक्चुअल में दोनों कठिन है। ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे।
आप जो बात हम आपको कोइनोनिया से लेके अब जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इसका समझना और समझाना दोनों कठिन है। और इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करता था, ताकि वो दृष्टांत में जो वो पिक्चर दिखा रहा है, उस पिक्चर में मैसेज है, वो उस पिक्चर मैसेज को आप अंडरस्टैंड करो। इसके लिए टीचिंग चाहिए जी, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। सेंसेस में प्रॉब्लम है आजकल जी, समय के विचार से तो क्या हो जाना चाहिए था। कलीसियाओं में आज जिस तरीके का चल रहा है ना, ये उनके विषय में लिखा है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, सब कुछ गुरु, उनको गुरु हो जाना चाहिए था अब तक वास्तव में, लेकिन अभी उनका मालूम क्या स्टेटस है। आगे बता दीजिए बाइबल में क्या है। तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा का मतलब क्या होता है? संडे स्कूल वाली टीचिंग से फिर शुरू करें। ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो प्रचारक है ना, बड़े बड़े, ये उनके विषय में लिखा है। उनको भी बाइबल स्कूल, संडे स्कूल के लायक है वो, पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेंगे जी। फिर से सिखाए, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध वाली बातें करो। भैया हम तो बहुत छोटे बेबी है, हार्ड बोलोगे हम चले, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे। अरे हम आए थे, आपने ऐसे बोल दिया तो हमको बहुत बुरा लगा, बोल नहीं पाए, कुछ चले गए। तो यीशु मसीह तो बोल देता था खट से, जाओ, बुरा लगे भला लगे अपने घर जी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न का है, किसके लिए है? अब परीक्षा आपकी है कि आप बच्चे हैं कि सयाने। बिहेवियर से पता चलेगा है? जरा से किसी ने कुछ बोल दिया, हमको बोल दिया हम नहीं आएंगे, टची फसी, हैंडल विथ केयर, कांच का है भैया संभाल के, दिस साइड अप, पता चला उल्टा कर दिया, टूट गया। ऐसे विश्वासी आपने नहीं देखे, मैंने बहुत देखे इतने साल में। मैंने इतने वो फ्रेजाइल देखे, फ्रेजाइल बिलीवर्स, कि छोटी सी बात से वो एकदम उल्टे। वो वाली बात आपने बोली थी, वो हमको बुरी लगी, हम नहीं आए। तो क्या यीशु मसीह ये कहता था अपने चेलों से कि जो टूट जाए, बिखर जाए, बुरा मान जाए तो उसको जाके पटाओ मनाओ? छोड़ दो, उसको सीखने दो। ठोकरों से जितना सीख जाएगा तुम शायद ना सिखा पाओ, वो ठोकर खा के आएगा ना, तुम प्रिपेयर माइंड से आएगा। अब सुने जी, जिनकी ये क्या होता है ज्ञानेंद्रिय। क्रिश्चियन लोग ज्ञानेंद्रिय में नहीं मानते। मैंने अपनी लाइफ में इतनी उम्र तक यही देखा, वो लोग ज्ञानेंद्रियों से कोई मतलब नहीं, वो सब आत्मा में कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि मसीही लोग जो मैंने आज तक देखे, वो ये ज्ञानेंद्रियों में बिलीव नहीं करते, वो आत्मा में बिलीव करते हैं। हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम आत्मा में चल रहे हैं, हम आत्मा में बोल रहे हैं। अरे तो लेकिन बिलीव तो वो आत्मा में ही करते हैं ना। तो यहां पे ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा है? ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? मेंटल फैकल्टीज एंड पूरा विभाग है ये। दिस इज आवर सोल। बिना सोल के आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं होगा, जुड़ी रहेगी। यस, 100 लोग जमा हो गए, उसको कह दिया कलीसिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, वो चर्च नहीं है। बुरी लगे भली लगे, सत्य सत्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये जो विकल्प बनाए जा रहे हैं बाय ह्यूमन एफर्ट्स, these are not the church according to Jesus Christ. Jesus said, I will build my church. मैं इस लाइन को हमेशा पकड़ के खड़ा रहूंगा, और वो ही बना सकता है, वो ही बनाएगा।
और उसकी कलीसिया की एक पहचान उसने बोली थी कि नरक के दरवाजे उस पर अटैक करेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। इसका मतलब उसकी कलीसिया जयवंत होगी जो वो बनाएगा, और उसकी कलीसिया में सेंसेस में लोग देखेंगे। जीसस सेड कि तुम परमेश्वर को देख सकते हो। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देख सकते नहीं, देखेंगे। डिक्लेरेशन, कंडीशन क्या है? मन शुद्ध, प्योर माइंड। और कलीसिया में वो हमको क्या करता मालूम है? बॉर्न अगेन के बाद प्योर माइंड, और जैसे ही बॉर्न अगेन होते हैं, माइंड प्योर होता है, आप किंगडम देख लेते हैं। और हालेलुया, यीशु मसीह ने यही तो कंडीशन बताई थी कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। कि बिना सेंसेस के, बिना विजुअल के आप किंगडम को में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आप कहां बैठे आज? आप भीड़ में हैं, वर्ल्ड में हैं, घर में हैं, लेकिन आप किंगडम में नहीं हैं, क्योंकि आप देख नहीं रहे। बॉर्न अगेन होते ही दिख जाएगा, और अगर दिख जाएगा तो आप उसको फॉलो करने लगेंगे। किंगडम कौन है मालूम? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह को देखने का तरीका क्या है मालूम? शुद्ध मन। अब ये हम कर नहीं सकते, इसीलिए उसने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रेजेंस रखी है, और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है और पवित्र वचन के द्वारा ही संभव है। इसलिए उसने कहा जल और आत्मा से। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब आपको जीवन मिल जाएगा, आत्मा में जीवन। हालेलुया। बॉर्न अगेन बहुत सरल काम है ना? कंडीशन पूरी हुई और कंसीव हुआ। हालेलुया। ये फिजिकल वाला है एकदम। जिस दिन कंडीशन हो गई उसी दिन कंसीव हो जाएगा। आप 100 दिन कोशिश करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। बट व्हेन ही विल, जब वो चाहेगा तुरंत हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता? बॉर्न अगेन, उसकी मर्जी पर। लेकिन आपका समर्पण तो बना रहना चाहिए ना। शायद इस संडे मेरी बारी हो, वो मुझे आत्मिक तौर पे जिला दे। शायद इस संडे मेरे नया जन्म मिल जाए। आप इस आशा में आइए कि आपको वो इस संडे नहीं तो अगले संडे आपको नए सिरे से जन्म मिल ही जाएगा, यानी किंगडम मिल जाएगा। हालेलुया जी। अब ये ज्ञानेंद्रियों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब तक, ये आगे क्या लिखा है? जिनकी ज्ञानेंद्रियां क्या करते करते? अभ्यास क्या चीज होती है? ये अब ज्ञानेंद्रियों की क्या प्रैक्टिस है? हाँ, एक्सरसाइज। आंखों की एक्सरसाइज क्या है? ये एक्सरसाइज है। हाँ? एक्सरसाइज का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा क्या वो दिखा रहा, वो देखने में सक्षम हुए कि नहीं हुए। आप वो सुनने में दक्ष हुए कि नहीं हुए, आदि हुए कि नहीं हुए। पति पत्नी जब शादी होती है नई, तो उनके संवाद लंबे होते हैं और बहुत बहुत लंबी बातचीतें होती हैं, हर विषय पे बहस होती है, सब कुछ। लेकिन धीरे 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 जब हम लोग के जैसे ओल्ड हो जाते हैं, नहीं तो फिर बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल, उन्हें हमारी इच्छा मालूम है, हमें उनकी इच्छा मालूम है। हम दोनों में इतनी ट्यूनिंग हो जाती है कि उनको हमारे चेहरा देखेंगे, इनको नहीं समझ में आया, आगे बढ़ो। हमने उनका देखा, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ो। बाद में अकेले में जी दुकान पे खड़े हैं, वो चीज देख रहा, दिखा रहा, हम समझ गए कि इनको बेवकूफ बना रहा। हमने जरा सा मुंह किया, हम समझ गए कि अच्छा छोड़ो इसको, इनको नहीं समझ में आया। देखिए ये होता है, ये बिहेवियर है। मसीह के साथ आपकी फेलोशिप जो हो रही, कोइनोनिया, आपको एक्सरसाइज होनी है इंद्रियों के द्वारा। आपकी इंद्रियां आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के, कान खोल के, नाक खोल के और मुंह बंद कर। ये नहीं खुलना चाहिए जी। जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में, अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यही वाली वर्स। कनेक्टिंग दिस
we have much to say which is hard to explain since you have become dull in your spiritual hearing. स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पे सुनने, इसका मतलब आत्मिक कान अलग से नहीं मिलेंगे। आत्मा में जीवन आएगा तो आत्मिक चीजें सुनाई देने लगेंगी जी। एंड Sluggish, स्लगिश, even slothful, इवन स्लॉथफुल। स्लगिश और स्लॉथफुल का मतलब समझते हैं? स्लॉथ एक जानवर होता है जो हफ्ते में 1 इंच खा सकता है। स्लो नहीं कहेंगे, सुस्ती की पराकाष्ठा है। आप ऐसी तो नहीं है स्पिरिचुअली, 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे तब थोड़ा सा चलो आज चलते हैं। पवित्र आत्मा में दिखाते देखो स्लॉथ आया आज, हमको स्लॉथ दिख जाता, सही बात है। स्पिरिचुअल आइज है, अब क्या करें, हम अपनी आंख खोल ले, आत्मिक आंखें हैं, स्लॉथ दिखते जी। in इन achieving अचीविंग spiritual insight, spiritual insight, in achieving spiritual insights, for even for even thou thou by this time by this time ought to be you ought to be teaching teaching others. others, तुम्हें दूसरों को सिखाने लायक हो जाना चाहिए था। You actually need You actually need someone to teach to teach you you over again over again the very first principles the very first principles of of God's word. God's word You have come to you have come to need need। milk. आप ये एक बात बताइए, आप स्कूल में अगर टीचर है, कोई बच्चा 20 साल का बच्चा क्लास 1 में बैठा, आपको कैसा लगेगा? क्यों यार, सब बच्चे छोटे छोटे, वो तो सब पापा पापा कहेंगे, या तो वो शर्म से भाग जाएगा या बच्चे उसे भगा देंगे, है ना। प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ शिक्षा में जाओ। स्पिरिचुअली हम क्या हैं, आत्मिक तौर पे हम कैसे हैं? यीशु मसीह के चेले कितने साल तक उसके साथ रहे थे? सिर्फ 3.5 साल। उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, वो यीशु मसीह को हर बात में समझ गए, चॉइसेस समझ गए, उसका सब कुछ समझ गए, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे उसके बावजूद। तो उसने उनको करने के लिए कुछ बोला नहीं। प्लान ऑफ गॉड बता रहे हैं आपको। उसने कहा ठहरे रहना जब तक ऊपर से ना उतर जाए। जो मुझ पर उतरा था वो तुम पर उतरेगा। और जब ऊपर से पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद चेलों ने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया पवित्र आत्मा ने किया। लेकिन सेंसेस तो चेलों की ही इस्तेमाल हो रही थी ना, काम पवित्र आत्मा कर रहा था। चेले बोल रहे थे, मुंह चेलों का था, लेकिन बोल क्या रहे थे? सोर्स क्या था? पवित्र आत्मा। देख क्या रहे थे? जो पवित्र आत्मा दिखा रहा था। सुन क्या रहे थे? जो पवित्र आत्मा बोल रहा था वो सुन रहे थे, देख रहे थे, इशारे भी देख रहे थे, और पवित्र आत्मा के द्वारा ड्रिवन होकर चलने लगे। और पवित्र आत्मा ने वो किया कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार प्रचार हो गया। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं जी? Not solid food नॉट सॉलिड फूड for everyone for everyone who continues to who continues to feed on milk feed on milk is obviously is obviously inexperienced inexperienced and unskilled and unskilled in the doctrine of in the doctrine of righteousness, righteousness, of conformity of conformity to the divine will to the divine will in in purpose, thought thought, and and action. action. For he is For he is a mere a mere infant, infant, not able to walk yet, not able to walk yet, talk yet. talk yet. But But solid food solid food is is for for full-grown full grown man who, who, for those for those whose senses whose senses and mental and mental faculties faculties are trained by are trained by practice practice to discriminate to discriminate and distinguish and distinguish between between what is morally good what is morally good and noble and noble and what is evil and contrary and contrary either to divine or
और ह्यूमन लॉ। डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ क्या है और डिवाइन लॉ क्या है, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है। और बिना डिस्टिंग्विश के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश का मतलब देखकर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी ये 5 इंद्रियां आत्मिक रूप से फंक्शन करने लगे, ताकि आप उस अनसीन वर्ल्ड को भी देख सके, उस अनसीन किंगडम को जो अभी अनसीन है, बॉर्न अगेन के बाद वो दिखने लगता है। और आपकी ये पहचान आपको बता रहे हैं, जिस दिन आपको वो किंगडम दिख गया, समझिए यू आर बॉर्न अगेन। दिस इज द साइन। जितने लोग चाहते हैं कि उनको परमेश्वर की ओर से वो जीवन मिल जाए, अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हम प्रार्थना उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा होने दे। लेकिन हमें उसके साथ साथ इस इच्छा में कितना हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हम कल से जो हमें मिलेगा उसमें मन लगाकर सुनने लगेंगे। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो वो अपना काम कर देगा। आप अपना काम करेंगे, डू योर पार्ट एंड ही इज रेडी टू डू हिज पार्ट। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आपने समस्त संसार के लोगों से किया, और हमें आत्मिक तौर पे मृतक नहीं छोड़ दिया, ताकि हम लोग पूरी तरीके से नाश हो जाएं और इटर्नल डेथ में चले जाएं। प्रभु, आपने अपने पुत्र को सही समय पर भेजा। जब हम पापी ही थे तो आपने उसके बलिदान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। और वो अनंत जीवन का मार्ग और कोई नहीं, आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। द्वार भी वही है और जीवन भी वही है, हमारी धार्मिकता भी वही है, हमारा मेल भी वही है, हमारा सब कुछ वही है। और उसकी देह में हम सब जब एकत्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा, पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से हम सब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़े। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।